हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और बच्चों तैयार भी होंगे एक नए अध्याय के लिए, है ना। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय 12 है, जिसका नाम है पेड़ों का महत्व। आइए बच्चों, अब हम इस अध्याय के द्वारा जानेंगे कि पेड़ों का क्या महत्व है, क्योंकि बच्चों पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी हैं और बच्चों ये हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, प्राचीन काल में लोग पेड़ों की पूजा करते थे, है ना बच्चों। प्राचीन यानी कि बहुत पुराने, ठीक है। तो पुराने समय में लोग पेड़ों की पूजा करते थे। पेड़ यानी कि वृक्ष, ठीक है। उन्होंने पेड़ों को बढ़ते और फलते फूलते देखा था। उनका विश्वास था, विश्वास यानी कि बच्चों भरोसा, ठीक है। तो उनका ये भरोसा था, विश्वास था कि पेड़ों में भगवान का वास होता है। वास यानी कि मतलब भगवान वहां पे रहते हैं और वे पेड़ों को पूजने लगे। तो बच्चों समझ आ रहे, देखिए हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, हमारे दादा दादी हो, नाना नानी हो, या जितने भी प्राचीन के लोग हो बच्चों, तो देखिए वो क्या मानते थे, वो ऐसा मानते थे बच्चों कि देखिए भगवान जो है पेड़ों में वास करते हैं, इसीलिए वो पेड़ों को पूजने लगे। और बच्चों आज तक कई लोग जो है पेड़ों को पूजते आ रहे हैं ना बच्चों, हम भी पूजते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखिए। धीरे धीरे वे समझने लगे कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं। पेड़ रात में सोते हैं, इसलिए पेड़ों के नीचे लोग बातें नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सोता हुआ पेड़ जाग जाएगा। तो देखिए बच्चों समझ आ रहा है। देखो सबसे पहले तो लोग उनकी क्या करते थे बच्चों, पूजा, क्योंकि वो उनमें विश्वास रखते थे, उनकी उसमें आस्था थी। लेकिन उसके बाद उन्हें धीरे धीरे ये पता चला कि पेड़ भी क्या है बच्चों, सजीव हैं, उनमें भी प्राण है, ठीक है। और फिर क्या हुआ बच्चों, फिर रात को देखिए वो कभी भी पेड़ के नीचे बैठकर जो है बातें नहीं करते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि पेड़ जो है रात को सोते हैं, जैसे कि हम सोते हैं इसीलिए वो भी सोते हैं, और अगर हम बात करेंगे तो पेड़ों की नींद जो है वो खुल जाएगी, है ना। अब आगे देखिए बच्चों, फिर पेड़ों को जरूरत पड़ने पर ही काटते थे, ठीक है। जरूरत यानी कि जब उनको बहुत ही ज्यादा उसकी आवश्यकता होती थी तब उसे काटा जाता था। काटने से पहले पेड़ों से क्षमा भी मांगते थे। क्षमा यानी कि उससे माफी भी मांगते थे, क्योंकि वो पेड़ को काटना पाप समझते थे, ठीक है। अब देखिए, बरगद, पीपल, भोज, महुआ, सेमल और आम आदि कुछ प्रमुख पेड़ हैं जो पर्यावरण और हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो बच्चे समझ आ रहे, देखिए ये कुछ पेड़ हैं जो कि देखिए हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे पूरे पर्यावरण के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं बच्चों, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं महत्व भी रखते हैं। आइए अब देखिए बच्चों यहाँ पे और क्या है। चलिए तो अब हम एक एक करके हर पेड़ के बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देख लीजिए एक चित्र। ये देखिए एक सुंदर सा पेड़ है ना। उसके आसपास देखिए महिलाएं पूजा कर रही है ना, बच्ची भी है और देखिए एक व्यक्ति भी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए पेड़ की पूजा हो रही है। आइए अब हम हर एक पेड़ के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, तो बच्चों यहाँ पे पहले देखिए क्या दिया है, आम फलों का राजा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आम के पेड़ की बात हो रही है। तो आम फलों का राजा है। इसके फल कच्चे या पके दोनों काम में आते हैं ना। कच्चे से हम अचार डालते हैं और पके से बच्चों पके को हम फल की तरह खाते हैं। आम के पत्ते त्योहार और विवाह के समय द्वार पर लगाए जाते हैं ना बच्चों, और दीपावली के समय भी द्वार पर लगाए जाते हैं। इसकी लकड़ी से अलमारी, पट्टे आदि बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों आम जो है कितना ज्यादा, आम का पेड़ जो है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए देखिए पूजने भी है और देखिए इसके हम फल भी खाते हैं, और इसके देखिए लकड़ियों से जो है अलमारी बनती है, पट्टे बनते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब देखिए इसका दूसरा वाला, देखो क्या है, नीम। अब आते हैं बच्चों नीम के पेड़ पर। देखो नीम बहुत ही उपयोगी पेड़ है। इसका फल बहुत कड़वा होता है। इसका तेल औषधि बनाने के काम आता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो नीम होता है, नीम के अंदर भी एक फल होता है जिसे हम निवोरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निवोरी, ठीक है। तो उसके फल को बच्चों देखिए उसको सुखाकर जो है उससे एक तेल बनाया जाता है जो कि औषधि का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए इसके अनेक फायदे हैं। नीम का दातुन करने से दांत स्वस्थ रहते हैं, ठीक है बच्चों। आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में सभी लोग ज्यादातर जो है वो नीम की दातुन करते हैं, है ना। इसकी पत्तियों को खाने से रक्त शुद्ध हो जाता है। तो बच्चों देखिए इसीलिए कई लोग क्या करते हैं बच्चों, सुबह सुबह आपने देखा होगा कि वो जो नीम के पेड़ की बहुत छोटी छोटी कोमल सी पत्तियां होती हैं वो खाते हैं, क्योंकि इसे खाने से हमारा जो खून है वो साफ होता है, ठीक है बच्चों। समझ आ गया। तो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए बच्चों तीसरा, अब है बच्चों बरगद का पेड़। देखिए बरगद को बट भी कहते हैं, है ना बच्चों। आपने सुना है ना बट के वृक्ष की पूजा, है ना। देखिए देखो इसकी आयु 500 से 1000 वर्ष मानी जाती है। यह पेड़ पवित्र माना जाता है।
इसकी लकड़ी मजबूत होती है, इसकी छाया लोगों को आराम देती है। तो बच्चों समझ आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। आपने वट की पूजा करती हुई महिलाओं को अक्सर देखा होगा, है ना बच्चों। ये बहुत ही ज्यादा पूजनीय है। और बच्चों देखिए इसकी आयु जो है करीबन देखिए लगभग 500 से 1000 के बीच मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों अगला कौन सा बच्चों, चौथा देखिए पीपल का पेड़। देखो पीपल एक पवित्र पेड़ है, ठीक है, पवित्र यानी कि पूजनीय है। ठीक है, ऋषि मुनि इसके नीचे बैठकर तप करते थे। गौतम बुद्ध को इसी पेड़ के तले ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, आज भी लोग पीपल को पूजते हैं। यह एक ऐसा वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन देता है। इसके पत्ते हाथी के भोजन के काम आते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे पीपल के पत्ते देखिए, पीपल का पेड़ सबसे पहले तो पूजनीय है और इसके नीचे बैठकर देखिए ऋषि मुनि और देखिए तप किया करते थे। और जो गौतम बुद्ध थे बच्चों, उनको देखिए उनको इसी पेड़ के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। और बच्चों ये एक ऐसा पेड़ है जो कि दिन रात ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो बच्चों समझ आ रहे, देखिए इसके पत्ते जो है वो हाथी के भोजन के भी काम आते हैं। आइए अब देखिए अगला, तो ये बच्चों देखिए अब भोजपत्र है। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में लोग भोजपत्र पर लिखा करते थे, तब यह कागज की तरह काम आता था। तो बच्चों आपने ये तो सुना होगा, है ना। देखिए जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपने दोबारा तो बच्चों देखिए भोजपत्र पर पहले लिखा जाता था। ठीक है, क्योंकि पहले कागज तो होते नहीं थे, तो इन पत्तों पर ही लिखा जाता था। देखिए भोजपत्र घरों की छतों पर बिछा सकते हैं। ठीक है, इससे पानी नहीं टपकता। इसके पत्तों पर खाना भी खा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका जो प्रचलन है वो काफी समय पहले से है, क्योंकि पहले के जो लोग थे बच्चों प्राचीन काल में वो इन पत्तों पर लिखते थे। ठीक है, और कई सारे ऐसे घर भी बनाए गए हैं बच्चों जिनके ऊपर ये जो है इनके पत्ते बिछाए जाते थे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनसे पानी नहीं रिसता था। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे छठा क्या है बच्चों, महुआ का पेड़। ठीक है, देखिए महुआ के पेड़ से तेल निकालते हैं। क्या बच्चों, तेल निकालते हैं। यह कई काम आता है। इसके फूलों को पकाकर खा सकते हैं, है ना। इसके तेल से दीप जला सकते हैं। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं। तो देखो बच्चों समझ आ रहा है, महुआ का जो पेड़ होता है, इसका जो फल है बच्चों, इसको देखिए हम देखिए पकाकर खा सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसका जो महुआ का फल होता है बच्चों वो बहुत मीठा होता है ना। और इससे कुछ पेय पदार्थ भी बनाया जाता है और ये औषधि के गुण भी हैं इसमें। आइए अब देखिए सातवां क्या है, ये नारियल का पेड़। देखिए नारियल के वृक्ष समुद्र तट के आसपास और दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से खूब उगते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए ये देखिए हम जो बच्चों ये देखिए हमारे भारत के दक्षिण क्षेत्रों में जो बिल्कुल तटीय किनारे हैं देखिए वहां पर खूब उगते हैं। ठीक है, इसका फल बेहद उपयोगी होता है। इसके फल से तेल निकाला जाता है ना बच्चों। गरी का तेल तो सबने देखा है ना, कोकोनट ऑयल है ना, जो त्वचा और बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके पत्तों से चटाइयां बनाई जाती है ना बच्चों। चटाइयां भी हमें खूब देखने को मिलती है गाँव में। अब देखिए और इसके छिलकों से खाद भी बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इतने इसीलिए बच्चों देखिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बच्चों ये भी है कि देखिए जो हमारे दक्षिण भारत के जो राज्य है बच्चों, वहां पर नारियल से पूजा भी होती है। और देखिए हम हमारे घरों में किसी भी अवसर, किसी भी त्योहार, पूजा में बच्चों हम नारियल का प्रयोग अवश्य ही करते हैं ना। ये वही है। ठीक है, आइए अब कर दिए बच्चों इसका आठवां। देखिए क्या है, सेमल। देखिए सेमल की लकड़ी नरम होती है। इससे खिलौने बनाए जाते हैं। इसकी गोंद से दवाइयां बनती हैं। इसकी रुई तकियों में भरी जाती है। तो देखो बच्चों यहाँ पे समझ आ रहा है, जो सेमल होता है बच्चों, सेमल की लकड़ी कैसी होती है, नरम होती है और इससे खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको काट कर छांट कर इसकी गोंद से बच्चों दवाइयां बनती हैं और इसकी जो भी रुई होती है उसको तकियों में भरा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो देखिए ये था हमारा अध्याय, है ना। तो देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय बच्चों, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें हमें कई सारे पेड़ों की महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ठीक है, आइए बच्चों अब हम करते हैं इसका शब्दों का पिटारा। देखिए प्राचीन यानी कि पुराना, पेड़ इसका अर्थ है बच्चों वृक्ष, विश्वास, भरोसा, वास यानी कि बच्चों निवास, जरूरत यानी कि आवश्यकता, प्रमुख यानी कि मुख्य, उपयोगी यानी कि बच्चों लाभदायक, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, औषधि यानी कि दवा, खाद यानी कि बच्चों पौधों के लिए आवश्यक तत्व। तो बच्चों समझ आ गया। देखिए ये था हमारा अध्याय जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप देखो इसके आगे जो आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं तो आप सभी बच्चे इन्हें अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसकी आगे वाले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।